हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने बैंक निफ्टी का यहाँ से एक मूवमेंट कैप्चर किया था और यहाँ तक ये गया था। हमने ना तीसरे टारगेट पे एग्जिट कर लिया था। ठीक है। और 22,500 के आसपास का प्रॉफिट उसमें हमने बुक किया था। तो ये वीडियो अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना। और आज के दिन का क्या सेटअप बन सकता है इसमें, ये हमें देखना है। देखो बैंक निफ्टी में क्या है, आज के दिन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा जोन जो दिख रहा है, ये वाला जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया है। अभी दो चीजें हो सकती है, या तो आज के दिन में यहाँ से ये मार्केट ना पूरा रिवर्स कर लेगा। ठीक है। और 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बोला है कि भाई आपको ज्यादा क्लियर ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो आज हम पहले बैंक निफ्टी में देखेंगे कि भाई ओपनिंग कैंडल कहाँ पे बन रही है, और उस हिसाब से आज हमारा नया ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। ठीक है। कल हमने ये मारुति में कुछ किया नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि भाई ये पुराना सिग्नल जो है वही कंटिन्यू कर रहा था। और आज मारुति में भी देख लेंगे, बजाज में अगर कहीं पे भी हमें काम मिला तो वो भी एक बार देखेंगे कि भाई कहाँ पे बन रहा है। अभी आज के लिए बैंक निफ्टी में पहले हम ये देखेंगे कि भाई ओपनिंग कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे कहाँ पे बन रही है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है आज के दिन में। उस हिसाब से हम यहाँ पे कॉल या तो पुट जो भी हमें मिलेगा वो हम ट्रेड करेंगे। अभी देखो कल का जो ये कॉल था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे ही एंट्री कर ली थी। ठीक है ना। और फिर जाके यहाँ पे कितना पॉइंट गया था समझो, इस वाली कैंडल पे हमने कहीं पे भी एंट्री करी थी, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 195 पॉइंट ये इसने मूवमेंट दिया था। तो अगर आपके पास एक लोड भी है काम करने के लिए, तब भी आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हो। सिर्फ आपको ना मूवमेंट समझ में आना चाहिए और मार्केट डायरेक्शन आपको समझना है। सॉफ्टवेयर हमें ऑलरेडी ये सब करके दे रहा है, कहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। देखो ये दो चीजें आपको दिख रही है, यहाँ पे जो है ये रेड वाला जो एरिया है वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, और ये ग्रीन वाला जो एरिया है वो आपका सपोर्ट हो गया। तो अगर उसके आसपास आपको बाइंग मिलता है तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक वेट करना है टारगेट के लिए, और अगर यहाँ कहीं पे भी आपको सेल मिलता है तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट तक वेट करना है। बस यही चीजें होती है। और मार्केट ना सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों को रिस्पेक्ट करेगा, तो हमको भी उसके साथ चलना है, बस और कुछ नहीं है। चलिए आज देखते हैं कि भाई कहाँ पे क्या हमें करके देता है ये। देखो अभी कोमोडिटी में अगर हम बात करें तो सिल्वर में यहाँ से मतलब ये जो पहली कैंडल बन रही है वो अभी डाउन साइड दिखा रहा है। ठीक है ना। और 4,500 के आसपास अभी ऑलरेडी गैप डाउन ये ओपन हो गया है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला जो सपोर्ट है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस एरिया है, देखो ये आपका रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अगर कैंडल इसके नीचे कहीं पे भी क्लोज होती है, इसके बाद वाली कैंडल कहीं पे बन रही है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम यहाँ पे सेल साइड में पोजीशन बना लेंगे। यहाँ पे अभी सिग्नल कितने परसेंट हमें डाउन दिखा रहा है उसके ऊपर सब काम करेगा, देखते हैं क्या होता है। तो अगर इसके नीचे कैंडल बन रही है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक तो आने के चांसेस रहेंगे, तो हम उस हिसाब से ना अपनी जो पोजीशन है वो सेट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो आपको ना डेली बस काम मिलना चाहिए, कौन सी एसेट में कर रहे हो वो मतलब नहीं है। अभी इंडियन मार्केट की बात करें तो गोल्ड सिल्वर तो हाईली वोलेटाइल रहते ही है। ठीक है ना। और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी भी अभी फ्यूचर में काम हो रहा है। बाकी ये स्टॉक का जो भी सीन है आपको पता है कि ज्यादातर वो एक रेंज में फंसे रहते हैं। तो हो सके उतना आप उनको अवॉइड करें, बाकी इन सब चीजों को कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। तो आज शायद हमें यहाँ पे सिल्वर में एंट्री मिल सकती है सेल साइड में,
ये सब कंडीशन अच्छी दिख रही है। यहाँ पे आप देखो तो ये पूरा सेल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा दिखा रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो आज उसमें ना हम 9:30 बजे बाद जो भी सिग्नल आएगा उसमें काम करेंगे। तब तक अभी सिल्वर का कोई ट्रेड देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो हम सिल्वर में जो भी हमें सेल साइड में यहाँ पे परसेंटेज वगैरह दिखेंगे उस हिसाब से हमारी पोजीशन यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अभी पुराना जो ट्रेंड था ना वो थोड़ा साइडवे यहाँ पे दिख रहा था, और इससे पहले वाला जो ट्रेंड था बहुत बुलिश मार्केट था। ठीक है ना, 12 तारीख से लगभग आप देखो तो ये 16 तारीख तक, मतलब 4 दिन पूरा बुलिश रहा मार्केट। तो आज देखेंगे कि क्या हमें मिल रहा है इसमें। देखो यहाँ पे सिल्वर में हमें सेल दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे सिल्वर सेल करेंगे और लोड साइज हमारी रखेंगे 0.3। ठीक है ना, और यहाँ पे सेल कर देंगे अभी। चलिए, यहाँ पे हमारा सिल्वर जो है वो सेल हो गया है। और सेल क्यों किया हमने, तो उसके जो रीजन है वो आप देख लो, समझ लो पहले। यहाँ पे देखो सीधी बात है भाई कि सिल्वर में ना पहले तो हमें क्या कंफर्म करना था, परसेंटेज कितना दिखा रहा है भाई। दिखा रहा है पूरा, मतलब 98% डाउन जा सकता है। दूसरा जो ट्रेंड है वो अपने फेवर में चल रहा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा दिख रहा है। साथ में यहाँ पे सभी टाइम फ्रेम जो है वो बेरिश चल रही है, वॉल्यूम भी अपने साइड में चल रहा है। तो बस कुछ आपको नहीं करना है, आराम से इनको चलने दो। या ये वाले टारगेट या तो तीसरे टारगेट पे आप एग्जिट कर दो। ठीक है, जो भी पहले मिले आप देख लो। और आज ये लाइव ट्रेड आप देखना कि किस तरीके से हमने एंट्री बनाई है और कौन सी कंडीशन हमने देखी पहले। अभी ना आपको एक और चीज देखनी है कि भाई मान के चलो यहाँ पे सेल तो दे दिया इसने, तो हम ना शॉर्ट पोजीशन पहले मार्क कर लेते हैं। भाई कितने पॉइंट ये और नीचे जा सकता है। अभी यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखा हुआ है हमने, तो ये वाला स्टॉप लॉस लेके आपको चलना है। ठीक है ना, और 1.6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम देखें तो चौथे टारगेट पे ये हमें दे देगा। तो अभी के लिए यही पोजीशन हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो सिल्वर का ट्रेड चल रहा है उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई अचानक से कोई रिवर्सल आए तो ये वाला स्टॉप लॉस अपना रहेगा। बाकी टारगेट की तरफ अगर जाता है तो वो हम उनको धीरे धीरे ट्रेल करते रहेंगे बस। तीसरे या चौथे टारगेट पे आपको एग्जिट कर लेना है। तो अभी आज के लिए देखो क्या होता है इसमें, चलने दो अभी इसको। देखिए अभी यहाँ पे जो हमने एंट्री की थी उसके बाद अभी धीरे धीरे पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में आ रही है। अभी देखते हैं कि ये टारगेट तक जाता है या नहीं आज के दिन में। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर हमारे फेवर में चल रहा है। तो जो सुबह यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने हमें जिस तरह से टारगेट वगैरह दिया था उसी हिसाब से हमने एंट्री करी यहाँ पे। ठीक है, और मॉर्निंग में ये जो था ये थोड़ा सपोर्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कंफर्म हुआ ये सारी कैंडल इसके नीचे जैसे ही क्लोज हुई तो मार्केट में अभी ना ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और जहां तक मुझे अभी आज के दिन में लग रहा है तो ये चौथे टारगेट तक जा सकता है यहाँ तक। तो चलो देखते हैं कि भाई आज अपना जो सिल्वर है वो हमें क्या करके देता है। देखो यहाँ पे ना अभी प्रॉफिट चल रहा है अपना 6 साढ़े 6 हजार के आसपास। तो कम क्वांटिटी में भी आप अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो। अभी चलने देते हैं इसको, देखते क्या होता है। 4 टारगेट आता है या हमारा मतलब यही तीसरे टारगेट के आसपास से एग्जिट करना रहेगा। अभी तो लग रहा है कि 4 टारगेट देगा ही। देखो यहाँ पे सिल्वर में ना प्रॉफिट धीरे धीरे हमारा अभी बढ़ रहा है यहाँ पे। और ये
पहले टारगेट के आसपास अभी चल रहा है। तो वैसे तो ये प्रॉफिट भी अच्छा ही है, लेकिन हम ना ये देखेंगे कि भाई कितने टारगेट तक ये जा रहा है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई ना। जो सिग्नल हमें सेल का दिया है उस हिसाब से मार्केट चल रहा है। यहाँ पे देखो बेरिश ट्रेंड है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा दिख रहा है, अभी सब टाइम फ्रेम अपने फेवर में चल रही है, साथ में वॉल्यूम भी अपने फेवर में है। तो जब तक मार्केट में कुछ नया मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है तब तक वही ट्रेड में आपको बने रहना है। और अगर इस डिसिप्लिन के साथ आप काम करोगे तो महीने में अच्छा प्रॉफिट यहाँ से लेके जा पाओगे आप। तो सॉफ्टवेयर का काम यही है कि आपको ना प्रॉपर रास्ता दिखाए, फिर कितनी देर वहां पे आपको होल्ड करना है ट्रेड वो आपके ऊपर है। कोई लोग क्या करेंगे कि भाई ये पहला टारगेट उसका डेली का फिक्स रहेगा कि अगर पहला टारगेट आता है तो मैं वहां पे एग्जिट कर लूंगा। कोई 2 टारगेट तक वेट करेगा, कोई 4 टारगेट तक बैठेगा। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट लेके बैठे, और उसके साथ में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप क्या सेट करके चल रहे हो अभी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 9,000 10,000 रुपए महीने का होगा। किसी एक अगर जॉब कर रहा है ना इंसान, तो उसका महीने का 10,000 रुपए सैलरी होगा भाई। आप यहाँ पे ये काम घर बैठे थोड़ी डिसिप्लिन मेंटेन करके कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि भाई आपको है ना एक बार ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक बार आपको ट्रेडिंग व्यू पे टेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई किस तरीके से सब चीजें वर्क कर रही है। ठीक है, चलो देखते हैं आज 4 टारगेट आते हैं या नहीं। अभी चलने देते हैं, इस ट्रेड को कंटिन्यू रहने देते हैं। अभी देखो बैंक निफ्टी में आज हमने क्यों अवॉइड किया काम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से ना ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, अभी इसने सिग्नल दिया, सब बात ठीक है कि भाई चलो अभी और 4 टारगेट तक ये जाएगा, क्योंकि ये नया अभी सपोर्ट बन चुका है। लेकिन मूवमेंट ना कल जितनी नहीं दिख रही। यहाँ पे देखो थोड़ा मतलब वॉल्यूम जो चाहिए वो नहीं है, तो इसलिए हमने आज इसमें अवॉइड किया था। पहले एंट्री हमें यहाँ पे सिल्वर में मिल गई थी, तो हमने सिल्वर को ही कंटिन्यू करके अभी रखा है। तो हमें चाहिए क्या, जो पूरा दिन अपना सेटअप चल रहा है उसमें जिसमें पहले आपको काम मिले, अगर अच्छा वॉल्यूम सब कंडीशन आपके फेवर में, बस आप वो काम करो ना। हर एक ऐसा आपको ट्रेड नहीं करनी है मेरे भाई। यही डिसिप्लिन का एक मेन पार्ट होता है। लोग क्या करते हैं कि भाई आज सिल्वर करे, फिर कल जाके यहाँ पे ये सिल्वर हटा देंगे, कुछ और एसेट नया लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ सिलेक्टेड एसेट यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में लगा लो, और जहां पे भी पहले आपको काम मिले बस उसमें आप आपका जो ट्रेड है वो कंटिन्यू करो। कोई एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप मिनिमम 100 ट्रेड भी लेगे ना, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से आपको अर्निंग हो रहा है यहाँ पे। देखो अभी भी हम यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, तो अभी वेट ही करते हैं क्या होता है, देख लेते हैं इसमें। अभी आप यहाँ पे देखो ये पूरा ना रेजिस्टेंस के नीचे, ये वाला ना रेजिस्टेंस जोन है पूरा, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो मार्केट उसके नीचे चल रहा है। तो जब तक कोई नया सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता कहीं पे भी, तब तक वो ऊपर जाने के चांस ना अभी कम लग रहा है। तो उसके कारण ना हमें यहाँ पे वेट करना है। देखिए ये वाला जो जोन है ना, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, तो ये 4 टारगेट तक आ सकता है, इसलिए वेट करना है। देखो अभी कितनी अच्छी मूवमेंट इसमें देखने को मिल रही है हमें सिल्वर में। अभी यहाँ पे 13,000 का प्रॉफिट रनिंग चल रहा है, और ये सिल्वर ना दूसरे टारगेट की तरफ यहाँ पे अभी आ रहा है। तो देखते हैं कि 4 टारगेट आज देता है कि नहीं। देखो मेरी रोज कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ना सॉफ्टवेयर के बेसिस पे अच्छे ट्रेड यहाँ से आपको निकाल के दूं, और एक्चुअल में किस तरीके से आपको इनका यूज करना है वो आप सीखो और समझो। सॉफ्टवेयर लेने के बाद आपका कोई मतलब क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ आप सभी वीडियो आराम से देखो और समझो कि कौन सी कंडीशन पे हमें ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 2 टारगेट इसने डन कर दिया अभी। ठीक है, और सभी मार्केट में ये वर्क करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट में, आप कोई भी मार्केट ले लो। अभी हम एमसीएक्स कमोडिटी में काम कर रहे हैं सिल्वर में, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने आज सुबह से हमें काम करके दिया। अभी देखो 15,000 के आसपास का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, बहुत कम क्वांटिटी हमने बाई करी है इसमें।
और अभी भी हम ये ट्रेड में कंटिन्यू रहेंगे। क्यों कंटिन्यू रहना है? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई है, ठीक है, और वॉल्यूम भी अपने फेवर में है और नया कुछ सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि 4 टारगेट आने के बाद यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बने और फिर वो रिवर्स हो या कुछ भी हो, देखते हैं। लेकिन अभी के लिए इनको चलने देना है हमें। देखो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, पहले हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ठीक है ना। अभी जैसे ही 2 टारगेट इसने दिए, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होके यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको यहाँ से निकल जाना है, एग्जिट कर देना है, पोजीशन आपको क्लोज करके प्रॉफिट बुक करना है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी आप चौथे टारगेट तक आराम से वेट करो, देखो क्या होता है। देखो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ना आपको अच्छा ट्रेंड मिलेगा, वो राइड कर सकते हो आप, आराम से काम कर पाओगे, नॉइस कम रहेगा, ठीक है। 5 मिनट में ना आप जो आपका माइंडसेट हो वो मत करो, 5 मिनट पे अवॉइड करो जितना हो सके उतना। 15 मिनट पे आप महीने के 10 ट्रेड भी लेके बैठो ना, तब भी यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल पाओगे। लोगों का ना क्या रहता है, उनको डेली चार्ट पे आना होता है, डेली ट्रेड करना रहता है, लेकिन समझना और सीखना कुछ नहीं होता है। तो कभी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस जो है वो अभी इंक्रीज हो रहा है। मतलब अभी भी चांसेस ज्यादा हाई है कि भाई ये मार्केट और डाउन जा सकता है, मतलब अपना सिल्वर जो है वो 4 टारगेट तक आ सकता है। तो वेट करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि अगर आप इंडियन मार्केट में कभी भी काम करो तो ये 3 टारगेट ना आपके लिए ज्यादा सेफ रहेंगे। तो तीसरे टारगेट के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, या तो पार्सली कर लो या आप अपने हिसाब से फुल लोट में बुक कर लो। अभी एक और चीज आप समझो, यहाँ पे देखो मैंने क्यों बोला कि ये चौथे टारगेट तक आ सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये वाला जो टारगेट आप देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो ये लेवल जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था लास्ट ट्रेड में, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, तो ये यही वाला पॉइंट था। तो जब रिटर्न आएगा तब भी वो उस सपोर्ट तक तो आएगा ना भाई। तो यहाँ तक तो कोई ना कोई बायर्स वगैरह एक्टिव रहेंगे। तो देखो सॉफ्टवेयर ने कितने अच्छे से हमको ये टारगेट डिटेक्ट करके दिया, एग्जैक्ट वही पॉइंट, वो आपका चौथा टारगेट है भाई। तो ये सब चीजें जब आप समझने लगोगे कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या था मार्केट का, कहाँ पे सपोर्ट था, कहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो आप आराम से काम कर पाओगे। अगर देखो मैं इस वाले पॉइंट पे एक लाइन मार्क कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये सेम चीज आप देखो, अगर ये यहाँ पे मैं ग्रीन लाइन मार्क कर दूं तो आपको अभी पता चलेगा। देखिए आप लास्ट टाइम पे जब यहाँ पे मार्केट थोड़ा रेंज में हुआ था इस वाले पॉइंट में, और जैसे ही यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया था, ठीक है ना। तो अगर वो रिवर्स होता है कभी भी, तो जिस पॉइंट से वो अप गया था या डाउन आया था वहां तक तो एक बार जाना ही है ना, उसको रिस्पेक्ट करेगा वो लेवल्स को। तो ये चीजें आप समझो, और उनके साथ अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा अच्छी आपको मिल सकती है। देखिए अभी जो सिल्वर है वो हमारा तीसरा टारगेट है, उसकी ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे या 4 टारगेट तो देगा हमें। तो हम क्या करेंगे, ये चौथे टारगेट के आसपास जैसे ही टच करता है, हम यहाँ पे जो भी हमें मिलेगा वो हम क्लोज कर देंगे ट्रेड अपना, और प्रॉफिट जो भी रहेगा वो बुक कर लेंगे। देखो यहाँ पे अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम भी अपने फेवर में ही चल रहा है, कहीं पे भी इसके अलावा कहीं और कोई नया सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो एक बार तो ये टारगेट तक जरूर आएगा, ठीक है। तो वेट करना अभी अपने लिए अच्छा है। अभी देखो यहाँ पे रनिंग प्रॉफिट चल रहा है अपना, और सिल्वर आज उसके तीसरे टारगेट के आसपास अभी आने वाला है। तो लगता है कि अगर ये तीसरा टारगेट आता है तो उसके साथ चौथा टारगेट जरूर। देखो अभी मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है थोड़ा, लेकिन हम अभी भी एग्जिट नहीं करेंगे यहाँ से।
क्योंकि हमें लगता है कि भाई शायद ये एटलीस्ट अपने तीसरे टारगेट के आसपास तो एक बार ज़रूर आएगा। क्योंकि अभी कोई कंडीशन में देखो अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ सब सेम वे में चल रहा है, तो हमें भी ट्रेड में बने रहना चाहिए। साथ में अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ से इसने बाई का सिग्नल दिया था और बाई का सिग्नल देने के बाद 9:15 को सीधा देखो यहाँ से ही अभी 3 टारगेट इसने दे दिए ऑलरेडी, 230 पॉइंट का मूव दिया है। लेकिन आज हमें पहले एंट्री सिल्वर में मिल गई थी, तो हमने सिल्वर में ट्रेड लिया था, इसलिए आज बैंक निफ्टी हमने थोड़ा अवॉइड किया आज के दिन के लिए। चलिए अभी चलने देते इस ट्रेड को, देखते क्या होता है इसमें। देखो यहाँ से ये थोड़ा मतलब एक दो कैंडल रिवर्स हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ से इसने अभी अपने सेम डायरेक्शन में आना चालू किया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आपको एक ट्रेड लेके बैठते हो तो जब तक कोई कंडीशन में चेंज आपको नहीं दिखता तब तक आपको ना एग्जिट नहीं करना है इसमें से। तो अभी ज्यादा चांस रहेंगे इसके कि 3 या 4 टारगेट वो आज के दिन में हमें देगा। अभी देखो ये पूरा ना तीसरे टारगेट की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ता रहा है। तो देखते हैं कि क्या इसमें अभी फाइनल प्रॉफिट हमें ये क्या देता है आज के दिन में। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट ना तीसरे टारगेट के आसपास अभी चल रहा है और यहाँ पे देखो लाइव प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज हो गया है और ज़्यादा चांसेस है कि ये चौथे टारगेट तक जाएगा आज। तो आप अगर यहाँ पे एग्जिट करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 टारगेट बहुत अच्छे से दिए, कम से कम 2600 पॉइंट के आसपास इसने मूवमेंट आज दिया हमें। यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो ये वाला जो ब्रैकेट में है ना, तो 2600 पॉइंट के आसपास का सिल्वर में फॉल देखने को मिला। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो ट्रेंड बन रहा है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। अभी इस ट्रेंड में कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि भाई ये चौथे टारगेट तक जरूर जाएगा। तो देखते हैं आज के दिन में कि भाई अपना टारगेट आता है या नहीं आता है। कुछ रिवर्सल जैसा तो अभी नहीं दिख रहा है, तो बैठना ही अच्छा है इस ट्रेड में। चलने देते हैं अभी इनको। देखो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो मैक्सिमम ना 3 टारगेट आप सेट करके रखो। क्योंकि अगर कोई ट्रेड आपको अच्छा मिल रहा है उसमें 3 टारगेट भी आते हैं तब भी ये अच्छा ही ट्रेड माना जाएगा, तो आप उतना सेफ रहोगे। मुझे तो आपको सिखाना है, समझाना है, इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ। और मैंने ऐसे भी वीडियोस बनाए कि अगर हमने सही टाइम पे प्रॉफिट बुक ना किया होता तो फिर क्या हमें मिल सकता है और क्या हम उसमें गवाएंगे। तो ये सब चीजें आपको ना ध्यान में रखनी पड़ेगी मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि 4 टारगेट दिए तो हम 4 टारगेट तक बैठेंगे। अरे अपना काम बन गया एक दिन का, बस बात खत्म करो भाई। फिर आपको वहां पे वेट करने की कोई जरूरत नहीं। कल फिर से मार्केट चालू होगा, उस टाइम पे फिर से नया ट्रेड बनेगा, उसमें आप काम कर सकते हो। तो पैसा आना चाहिए, बस मेन चीज ये है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखना। देखो अभी यहाँ पे जो ये ग्रीन वाली लाइन मैंने मार्क करके रखी है वो कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ दिनों पहले ये उसी जगह से मार्केट ने एक अच्छा सा बुलिश मूव दिया था, ठीक है ना। तो आज जब हमें ट्रेड मिला तो हमें ये माइंडसेट करके बैठना है कि एक बार यहाँ तक ये आएगा, उसके बाद अगर देखो सेल साइड का वॉल्यूम ठीक ठाक रहा तो इससे नीचे भी जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इससे नीचे जाए। आपका चौथा टारगेट आ जाए, आप यहाँ से पोजीशन क्लोज कर दो, वही आपके लिए सेफ रहेगा। देखो इसके बाद वाली जो भी कैंडल बनेगी यहाँ पे वो बेरिश बनेगी, और अगर ये तीसरे टारगेट से नीचे बनना चालू हुई यहाँ पे कहीं पे, तो हाईएस्ट चांस रहेंगे कि भाई ये चौथे टारगेट तक जाएगा ही जाएगा। तो उस हिसाब से अभी हम ये पोजीशन को देखेंगे कि भाई क्लोज करना है या इनको चलने देना है। अभी के लिए चलने देते हैं इनको, देखते हैं अभी इसके बाद वाली कैंडल कौन सी बनती है।
देखिए भाई, यहाँ पे ना पूरा 25,000 के आसपास का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है और ज़्यादा चांसेस है कि इसके नीचे ये मतलब चौथा टारगेट है वो भी आ जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंस अभी भी इंक्रीज हो रहा है डाउन साइड का। वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं है और ना ही कुछ टाइम फ्रेम पे चेंज है, तो ये अपने लिए एक अच्छी साइन है। तो देखते हैं कि आज ये चौथा टारगेट अपने को देता है या नहीं। देखो भाई, आज सुबह का कितना अच्छा ट्रेड हमें मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे टारगेट हमें इसने दिए उस हिसाब से हम अभी अपना ट्रेड लेके बैठे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। हम ना यहाँ पे चौथे टारगेट के आसपास से एग्जिट कर जाएंगे भाई, फिर उसके बाद हमें वेट नहीं करना है। तो अभी सब कंडीशन हमारे फेवर में चल रही है। अभी 400-500 पॉइंट और नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है अभी, मतलब ये टारगेट जो है उसके बीच में इतना गैप है अभी। तो जैसे ही यहाँ पे आती है कैंडल, इसके बाद वाली कैंडल अभी ये तीसरे टारगेट के नीचे ही बनेगी, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो जैसे ही चौथा टारगेट आता है हम यहाँ पे मैन्युअली स्क्वायर ऑफ कर जाएंगे और ये ट्रेड में हमें जो भी मिलेगा वो हम आज के दिन में बुक कर लेंगे। देखो, तो हर एक चीज को ना चलाने का एक तरीका होता है। आप कोई भी टूल लेके आओ तो पहले उनको सीखना समझना होता है, उसके बाद आपको वो यूज में लेना होता है। अगर ब्लाइंडली आप सीधा सॉफ्टवेयर लगा के अपने हिसाब से ट्रेड करने लगे और अगर आपको मार्केट का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो फिर लॉस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे मैं डेली कंसिस्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ, डेली के ट्रेड रहते हैं मेरे लाइव में। तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि भाई एग्जैक्टली करना क्या रहेगा। देखिए, अभी ये चौथे टारगेट के आसपास चल रहा है, तो हम जैसे ही यहाँ पे टच करेगी कैंडल, हम यहाँ से मैन्युअली एग्जिट कर देंगे इनको। टारगेट हमने कहीं पे भी लगा के नहीं रखा है, तो बस देखना है कि इसके बाद वाली कैंडल कहाँ पे बनती है। और अगर ये यहाँ कहीं पे भी बनेगी तो ज्यादा चांस है कि पूरा ये चौथा टारगेट हिट करेगा ही करेगा भाई। ऑलमोस्ट उसके पास चल रहा है, 200-300 पॉइंट अभी बाकी है। देखिए, अभी ये कैंडल इसके नीचे बनी, ठीक है ना, तो शायद अभी ये चौथा टारगेट आराम से हिट कर देगा। लोगों का ना एक प्रॉब्लम ये होता है कि भाई वो एज अ ट्रेडर क्या करता है, काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मतलब उनकी पूरी जर्नी के दौरान, लेकिन समझते नहीं। अगर देखो, आप सीधा समझो, अगर आप घर पे मर्सिडीज लेके आओगे और उनको मारुति अल्टो की तरह चलाओगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई काम की नहीं रहेगी वो गाड़ी। और ठीक उसका उल्टा, अगर आपके पास मारुति अल्टो है और उनको अगर मर्सिडीज की तरह चलाने जाओगे तब भी वो आपको कोई खास काम करके नहीं देगी। तो जो जैसे चलाना है उनको उस हिसाब से अगर आप करोगे तो आप ज्यादा कंफर्ट में रहोगे और आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो बस इतनी ही चीज समझनी है भाई। तो पहले आप आपका सेल्फ एनालिसिस देखो कि भाई मुझे इसमें कौन सी चीजें पता है। अगर नहीं पता है, बेसिक्स आपको नहीं क्लियर है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उसके ऊपर वर्कआउट करो, फिर जाके कोई टूल परचेज करो और उसके साथ आप काम कर सकते हो। ये ना लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है मेरे भाई। एक दिन में कोई ट्रेडर बनता नहीं, मैं 11 साल से कर रहा हूँ ये चीजें, तब जाके मेरी अभी ये एक्यूरेसी आपको देखने को मिल रही है। तो मैं आपको भी वही एडवाइस करूंगा कि आप पहले सीखो समझो और उसके साथ कोई भी अच्छा कोई टूल है उनको यूज करके आप आपकी जो एक्यूरेसी है उनको अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। कंसिस्टेंसी ना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, मैटर करती है मेरे भाई। नहीं तो होगा ये कि आज 25,000 का प्रॉफिट हुआ, कल आपको 60,000 का लॉस हो जाएगा फिर। तो ये नहीं करना है। डेली प्रॉफिट लेने के लिए ना डेली चार्ट के ऊपर ध्यान से सब चीजें फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे इस मार्केट से। आप ब्रोकर चाहे कोई भी यूज करो, कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन मतलब ये है कि रोज अपने घर पे पैसा आना चाहिए बस। अगर आप ट्रेडर बोलते हो अपने आप को तो ये सब चीजें आप एक बार ना देखो। अभी यहाँ पे देखो प्रॉफिट अपना ऑलमोस्ट 28,000 के आसपास तो चल रहा है। अभी 200 पॉइंट और शायद ये आएगा नीचे, तब चौथा टारगेट ये हिट कर देगा और हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे भाई। देखो, सॉफ्टवेयर आपको किस तरीके से यूज होता है, तो पहले तो आपको ना ये मैन्युअल लाइन जो मैंने सुबह मार्क करी है ये वाली, ये यहाँ पे ये लेवल पे मार्क करके रखी थी क्योंकि यहाँ से ऊपर गया था।
तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया आप देखो, चौथा टारगेट आपका एग्जैक्ट वही लाइन के आसपास इसने सेट करके दिया है, आप देखो। तो ये आपको मार्केट को एनालाइज करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आपका वक्त जो है वो ये बचाएगा। और अगर इसके हिसाब से आपने काम किया तो एग्जैक्ट ये वहीं पे टारगेट लाइन इसने मार्क करी कि भाई एक बार यहाँ तक तो जरूर आएगा, क्योंकि पिछले टाइम यहीं से ऊपर गया था। तो ये सब चीजें होती है भाई कि आपका टाइम भी बचेगा, आपको अच्छा ट्रेड भी मिलेंगे, आप अच्छे पैसे यहाँ से कमा सकते हो। ये हर लेवल को ना रिस्पेक्ट करेगा, आपका जो मार्केट है ना वो। आप कोई भी एसेट पे काम करो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहां पे भी बन रहा है ना, वो हर बार उनको रिस्पेक्ट करेगा। और एक बार आपने ये चीजें समझ ली, सीख ली, तो फिर आपको कभी डर नहीं लगेगा मार्केट में एंटर होने के बाद, ना ही कभी आप फोमो में। अभी देखो 29,000 के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, देखिए आप यहाँ पे। और हमारी एंट्री प्राइस से इसने मूवमेंट 3300 प्लस पॉइंट की थी आज के दिन में। तो क्या चाहिए भाई, इंसान की ना पूरे महीने की सैलरी नहीं होती है मेरे भाई। अगर डिसिप्लिन के साथ बैठोगे आपको अच्छा काम मिलेगा इसमें। देखो अभी 29,500 के आसपास ये प्रॉफिट चल रहा है, 29,900 के आसपास 30,000 पे प्रॉफिट चला गया है। और अभी ये जैसे ही चौथा टारगेट यहाँ पे हिट करता है, हम यहाँ से मैन्युअली क्लोज कर देंगे आज का ट्रेड। बहुत अच्छा ट्रेड मिला आज के दिन हमें। आप वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको दिखाना है सॉफ्टवेयर का एक्यूरेट रिजल्ट क्या है, इसलिए मैं अभी वेट करवा रहा हूँ। बाकी अच्छा ही प्रॉफिट मिल रहा है भाई हमें इसमें। देखिए 30,200 के आसपास अभी रनिंग प्रॉफिट हो रही है, ऑलमोस्ट चौथा टारगेट इसने। अभी यहाँ पे देखो ये कैंडल जो बन रही है आपकी, ये चौथे टारगेट के ऊपर एग्जैक्ट बन रही है। तो जैसे ही ये चौथा टारगेट हिट करेगा हम यहाँ से मैन्युअली क्लोज कर देंगे इसको। और 31,000 के आसपास का अभी प्रॉफिट दिखा रहा है अपने। देखिए ये लाइव चल रहा है आपके सामने, ठीक है। तो जहां तक मुझे पता है, ये देखो चौथा टारगेट इसने डन कर दिया। अभी जैसे ही ये यहाँ पे चेक हो जाएगा ना, हम यहाँ से एग्जिट मार देंगे इसको। चलो, ये आज का ट्रेड बहुत अच्छा मिला हमें, 31,500 के आसपास का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए आप, आपके सामने हमने सिल्वर में सेल एंट्री यहाँ से बनाई थी भाई आज के दिन में, ठीक है। आज तारीख कौन सी है आप देख लीजिए भाई, आज तारीख कौन सी है, आज है भाई 18 जून 2026। सुबह 9 बजे इसने हमें यहाँ पे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे सेल दिया था, और उसी के साथ हमने यहाँ पे एंट्री बनाई हुई थी। और ये चार टारगेट 3550 पॉइंट के आसपास का इसने मूव हमें दिया है। तो बस यही है ट्रेडिंग, आप सीखो समझो और जुड़े रहो हमारे साथ। अगर आपको और कुछ समझना सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कुछ ज़्यादा इंक्वायरी करनी हो तो आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी जुड़े रहिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।